लाइन क्रॉस तो नहीं करूंगा, पर सुहागरात तो मनानी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हो? एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ओ रिद्धि, क्या कर रही हो तुम? पास आओ ना। ओ नो रिद्धि, प्लीज। देखो देखो, शर्माना बंद करो। यू नॉटी गर्ल। पास आओ ना यार, क्या कर रही हो? सुहागरात है आज। ये क्या पागलपन है? अरे रिलैक्स यार, हम लोग सुहागरात नहीं मना रहे हैं। लेकिन अगर गलती से कोई हमारे कमरे में आ जाए तो उसे लगना चाहिए ना कि यहाँ पर पलंग तोड़ परफॉर्मेंस हुई है। समझा करो मेरी बात। तुम एचआर हेड बन के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुमको तो एक्टर होना चाहिए था, है ना? लो, तुम्हारे घर के अंदर तो सुहागरात भी नहीं मना सकते। पता नहीं कौन आ गया। एक्सक्यूज मी, सुहागरात तुम केक? तुम्हारा बर्थडे है क्या? What? बर्थडे नहीं तो नहीं, ये केक ये आज ही भी ना वैलेंटाइंस डे केक की जगह बर्थडे केक भेज दी। थैंक यू। चलो इसी को काट लेते। हैप्पी बर्थडे रिद्धि, थैंक यू। वैसे तुम्हारे पापा ने केक बहुत मस्त लाया, तुम्हारा फेवरेट डॉल का केक है ना? हाँ, तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी से केक कट करते हैं। दीदी, मम्मी पापा कहाँ हो आप? केक कट करने का टाइम हो गया, जल्दी आओ ना। रिद्धि, प्लीज मुझे मत मारो प्रमोद, प्लीज। रिद्धि डर जाएगी, बच्चे डर जाएंगे प्रमोद, प्लीज। What's wrong? रिद्धि, हे, क्या हुआ? दीदी, दीदी, ये क्या हो रहा है तुम्हें? दीदी, क्या? घबरा क्यों रही हो रिद्धि? पापा प्लीज मम्मा को मत मारो, पापा प्लीज मत मारो मम्मी को। रिलैक्स। रिद्धि, मत मारो मम्मा को, मत मारो मम्मा को, मत मारो। पापा प्लीज मम्मा को मत मारो। रिद्धि, what's wrong? ऐसे कैसे रिश्ता करता? हम शादीशुदा हैं, हमारे तो बच्चे हैं। प्रमोद,
रिद्धि एक सेकंड दवाई दवाई दवाई? अरे आराम से रिद्धि रिद्धि मेरी दवाई रिद्धि मेरी दवाई रिद्धि नहीं रिद्धि, तुम दवाई नहीं खाओगी। रिद्धि इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है ना? मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मेरे लिए दवाई खाना बहुत जरूरी है, मुझे दवाई खानी तो। कुछ नहीं होगा, 5 मिनट बाद खा लेना, लेकिन अभी नहीं। रिद्धि को पैनिक अटैक आया है, पर क्यों? मैं कह रहा हूँ ना 5 मिनट बाद खा लेना, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मेरे साथ आओ। मुझे दवाई हाँ खानी है। ठीक है, खा ले, आओ मेरे साथ इधर, आराम से रिद्धि, आराम से। दवाई जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। मेरे लिए दवाई खाना बहुत जरूरी है। रिद्धि 2 मिनट के बाद खा लेना, लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों में देखो, और कहीं नहीं, सिर्फ मेरी आंखों में। देखो, अब मेरे साथ सांस लो, टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लो और सांस छोड़ो। चलो साथ में करते हैं, ओके? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एक बार और करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा, ओके? चलो थोड़ा सा पानी पी लो, आराम से। मामा, रिद्धि चिल्लाई क्यों? मामा रिद्धि, मामा वो रिद्धि। आज तक हम उसे संभालते आए, पर अब उसे संभालने वाला आ गया। वो देख, क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा, ओके? जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स।
ठीक लग रहा है? हाँ, गुड। चलो आओ मेरे साथ। तुझे थाम रे, सो जा दे आँखों को आराम रे, के सारा दिन चल के गुजारा तू उलझनों का मारा, अब जाके आई है ये शाम रे। अरे यार यार यार, अरे यार यार रे। सुनाऊं, बैठूं सिरहाने लोरिया मैं गाऊं, राहें तकती है ये अटारी, तीजों की घड़ियां सुनी ही गुजारी, सारे नजारे ये बहारे है तुझी पे वारे, ख्वाबों ने भेजा ये पैगाम रे, सो जा दे आँखों को आराम रे, के सारा दिन चल के गुजारा तू उलझनों का मारा, अब जाके आई है शाम रे। अरे यार यार यार, अरे यार यार रे। एक बार फिर रिद्धि का कल उसकी आज पर भारी पड़ गई, पर ये केक उसे भिजवाया किसने? ये क्या केसी, तूने रिद्धि को उसकी फेवरेट डॉल वाला केक भिजवाया, पर क्यों? रिद्धि का पास याद दिलाकर मैं उसकी सुहागरात जानबूझकर खराब करना चाहती थी, क्योंकि मैं उन दोनों को अलग रखना चाहती थी, पर वो नील, उसने ये हारी हुई बाजी भी अपने पाले में कर ली। वाह 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 केसी, क्या बात है। वैसे तो तेरा दिमाग कुत्ते I mean to say उमड़ी के जैसा है, पर यहां भी तेरा प्लान फ्लॉप हो गया। तू ये क्यों भूल गई केसी, अब नील और रिद्धि दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे ना। आज नहीं तो कल दोनों को एक होना ही है। नहीं होंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं होने ही नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे हर रोज एक नई चाल ही क्यों ना चलनी पड़े। मंजरी बेटा, पापा ये देख तेरा पसंदीदा फल लाया हूँ, अनार। वाह, आप आ गए। पूजा कैसी रही? महादेव की कृपा से सुमति पूजा तो अच्छी रही, लेकिन इतनी लंबी पूजा की है कि अब मैं थक गया हूँ। वो तो थक ही गए होंगे। नीलू कहाँ है? नीलू? हाँ, आपके साथ गए थे ना पूजा करने, आया नहीं? आगे
कहाँ गया था तू? हाँ? मैंने कितने फोन किए तुझे, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? पापा, आप पूजा में थे इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। आई कल से ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। वो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे दादा हमारे साथ ही हो। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि दादा हमें छोड़कर रिद्धि के घर चले गए हैं। मुझे आई को ऐसे देख के बहुत डर लग रहा है बाबा। आजी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सॉरी बेटा, तेरा वैलेंटाइन डे खराब हो गया। खराब हो गया? किसने कहा? अरे आजी, आपको पता है वैलेंटाइंस डे वो नहीं होता जहां एक कपल एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाए, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करे। इनफैक्ट वैलेंटाइंस डे वो होता है जहां एक कपल एक दूसरे से वो बातें शेयर कर सके जो वो किसी के साथ नहीं कर सकते। अरे असली वैलेंटाइंस डे तो वो होता है जहां दो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ में हाथ डाल के खड़े हर मुसीबत में। और अगर ऐसा हो गया ना तो 14 फरवरी क्या, साल का हर एक दिन वैलेंटाइंस डे होगा, है कि नहीं? लेकिन वो मुझे पता है। अब आप यही बोलेंगे कि मेरी सुहागरात भी खराब हो गई। आजी, सुहागरात क्या होती? जहां एक पति और पत्नी एक होते। और आपको पता है पति पत्नी एक कब होते? पति पत्नी एक तब नहीं होते जब वो एक दूसरे के साथ सुख में खड़े हो, बल्कि पति और पत्नी एक तब होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ दुख में खड़े। तो उस हिसाब से रही बात सुहागरात की, तो वो तो नंबर 1 हो गई। और रही बात वैलेंटाइंस डे की, वो भी नंबर 1 हो गया। एग्जैक्टली। रिद्धि बहुत लकी जो उसे तुझ जैसा पति मिला। सुमति ने तुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, सच में। खुश रहे। बाल कितने पतले हो गए। हाँ, तेल नहीं डालता है, जबरदस्ती बिठाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, सुमति को क्या हुआ है? ऐसा क्यों कर रही है? नील के चले जाने का गहरा सदमा पहुंचा है इन्हें। अब हमारे लिए नील यहां पर नहीं है, पर उनके लिए वो है। अभी मैं श्योरिटी से कुछ भी कह नहीं सकता हूं, पर एक बात कह सकता हूं कि जब भी इनके दिमाग में वो नील से बात कर रही है, चाहे वो कल्पना ही क्यों ना हो, आप लोग उनकी कल्पना को मत रोकिए। उनके हाँ में हाँ मिलाइए और वो जो कहते हैं उसमें हामी भरिए, तो हो सकता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए और रियलिटी में आ जाए। जी डॉक्टर साहब। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिए, नील उनके सामने नहीं आना चाहिए। और अगर सच में नील आ गए तो हो सकता है इनकी कल्पना और रियलिटी आपस में टकरा जाएगी और उस कंफ्यूजन की वजह से उनकी हालत और बिगड़ सकती है। मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, आप 1 मिनट प्लीज यहाँ आइए। ये दवाइयां देते रहिएगा, कुछ दिनों में फर्क पड़ जाएगा। नॉट टू वरी। चलिए आते हैं। बेटे होते हैं जो माँ का सहारा बनते हैं, और एक हमारा बेटा है जिसने माँ को ही तोड़ दिया। बाबा, क्या करें? दादा को आई की इस हालत के बारे में बता दे। कल से मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनका फोन कट कर दिया। कोई जरूरत नहीं है मजलिस की। उसने हमारे साथ सुखों में रहने का हक खो दिया है और साथ साथ दुखों में रहने का भी।
अभी उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम उसके लिए मर चुके हैं। नील, रिद्धि की तुझसे शादी करवा कर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है। शाबाश परमेश्वरी। अब मुझे यकीन है कि रिद्धि पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक सेकंड, ठीक हो जाएगी मतलब? और अभी अभी उसे जो पैनिक अटैक आया था वो क्यों आया था? एक नहीं, बहुत से कारण हैं। बचपन से ही उसकी जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी हुई थी। छोटी उम्र में उसके माँ बाप अलग हो गए और उनकी डिवोर्स ने जैसे उसका बचपन ही छीन लिया। रिश्तों और प्यार पर से उसका भरोसा ही उठ गया। तभी ना मैंने रिद्धि के लिए तुझे चुना। झूलेलाल जी ने रिद्धि के लिए तुझे चुना क्योंकि उन्हें पता था कि तू रिद्धि को और उसके दर्द को अच्छी तरह समझ सकता है। प्यार पर, रिश्तों पर उसका भरोसा वापस ला सकता है क्योंकि तुझे रिश्ते निभाने आते। वादा कर, तू हमेशा उसका साथ देगा, उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आजी, आपके कहने पर मैंने रिद्धि से शादी तो कर ली, पर मैं आपको वादा नहीं कर सकता।